अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। आज भारत न्यूजीलैंड का मैच है और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है। अब से कुछ ही देर में दुबई में जोरदार मुकाबला होने जा रहा है। तो दोनों टीमों ने अगर टूर्नामेंट में अब तक दो मैच जीते हैं तो ये जो मैच है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है। दुबई की पिच भी धीमी मानी जाती है, ऐसे में स्पिनरों को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है और उनको ये मदद मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। पिच के चलते पाकिस्तान को हराने के बाद पूरे जोश में इस वक्त टीम इंडिया है और खबर सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच होना है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, अब गेंदबाजी करने का पहले फैसला लिया है। देखना होगा कि आखिर भारत का परफॉर्मेंस इस मैच में क्या होता है। पिछले बार पाकिस्तान की भारत ने जिस तरीके से धुलाई की और ये मैच अपने नाम किया, ऐसे में सबकी नजरें इस मैच पर टिकी हुई है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी काफी स्ट्रांग मानी जाती है। दोनों टीमों ने अब तक दो मैच जीते हैं। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में यह जोरदार मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आखिर किसके नाम होगी, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अब न्यूजीलैंड ने जीता है टॉस, बॉलिंग को चुना है, पहले बल्लेबाजी अब भारतीय टीम करेगी। तो भारतीय टीम के जो फैंस हैं उनको काफी उम्मीदें हैं, सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी किसके नाम आएगी और भारत के लुक को लेकर सभी दुआएं भी मांग रहे हैं कि भारत का परफॉर्मेंस अंत तक अच्छा। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर अब फैंस भी खासा उत्साहित है। क्या कुछ कहना है फैंस का, आइए आपको वो सुनवाते हैं। बहुत एक्साइटेड है। फाइट फॉर द टॉप हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया निकाल लेगा, पर थोड़ा टफ मैच की उम्मीद है हमें और उम्मीद है कि शुभमन गिल सेंचुरी मारेगा। हम बदला लेंगे यहाँ पे उनसे, जिस तरीके से हमारी बैटिंग यूनिट फॉर्म में है, शुभमन गिल और विराट कोहली जिस फॉर्म में है, आई हैव नो डाउट कि हम जीतेंगे। हार्दिक पांड्या विल बी द टॉप परफॉर्मर। तो देखिए, फैंस को काफी उम्मीदें हैं शुभमन गिल से भी, विराट कोहली से भी। चलिए, कुछ खास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा उनकी तरफ हम रुख करते हैं। क्या कुछ लोगों का कहना है। अनुज हमारे साथ लखनऊ से बन चुके हैं और अनुज, जानेंगे कि लखनऊ के लोग अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं, कितने ज्यादा उत्साहित है। अनुज, ओवर टू यू। लोगों से भी बातचीत करिएगा। आज का मुकाबला टफ माना जा रहा है क्योंकि जो अपोनेंट टीम है न्यूजीलैंड है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में अब यहाँ पे कितनी उम्मीदें हैं भारतीय टीम से लोगों को? बिल्कुल, रविवार का दिन है और रोमांचित करने वाला आज का मैच होगा। दोनों टीमें आमने सामने है और दोनों ही टीमें कड़ी टक्कर देने को प्रयास करेंगे और टफ मैचेस देखने को मिलेगा और अच्छा खासा मैच देखने का। मेरे साथ कुछ क्रिकेट फैंस भी हैं और साथ साथ ये भविष्य के खिलाड़ी भी है जो कि आने वाले समय में किसी के भी रूप में हो सकता है, चाहे विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, हार्दिक पांड्या हो। बात, अब टॉस जीत लिया है न्यूजीलैंड ने और बॉलिंग ले रहे, तो क्या लग रहा है कि भारतीय कितना स्कोर बनाएंगे? अभी तो देखा जाए दुबई की पिच फर्स्ट इनिंग में बहुत फास्ट होती है, तो इंडिया आराम से 300 स्कोर कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं विराट कोहली, शुभमन गिल दोनों फॉर्म में, तो दोनों अच्छा स्कोर कर सकते हैं और न्यूजीलैंड को फिर सेकंड इनिंग में बहुत खेलने में दिक्कत हो सकती है। और न्यूजीलैंड के किस बॉलर की धुलाई अपने बैट्समैन करेंगे? क्या लगता है सामने वाला जो सेंटर है उसको कौन धुलाई करेगा? क्या विराट कोहली करेंगे, शुभमन गिल करेंगे? और भले टॉस जीता है, पर पिछली बार भी पाकिस्तान ने टॉस जीता था, मैच हारा था, पर ये टॉस जीते तो क्या लगता है कि हारने के चांसेस कितने? क्योंकि पिच पे बताते हैं कि जो पहले बैटिंग करने आते हैं तो अमूमन उसका पल्ला भारी रहता है। नहीं, इंडिया के हिसाब से इंडिया को एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। अगर 350 अगर वो लोग बनाएंगे तो बहुत इजीली डिफेंड होता है क्योंकि दुबई में चेज नहीं होता है। 200 रन अगर 300 बनाएंगे तो चेज करना बहुत मुश्किल रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। टॉस जीत के बॉलिंग भले लिए, पर आपको क्या लगता है कि अपने कौन से जो बैट्समैन है जो बड़े शॉट लगा सकते हैं, उनके बॉलर जो बॉलर बॉलिंग करने आएंगे? मतलब वर्सेस जैसे नहीं होता कि सैंतर वर्सेस विराट कोहली या फिर चैंपियन वर्सेस ये। पहला तो मेरा ये मानना है, ये टॉस भले ही हमारे हैं लेकिन मैच हमारे ही फेवर में रहेगा क्योंकि जैसा बैटिंग विकेट है, अगर हमने एक अच्छा टोटल सेट कर दिया तो हम लोग वन साइडेड जीतेंगे। जैसा नेट रन रेट देखा जाए, अभी न्यूजीलैंड हम लोगों से नेट रन रेट में थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आज का मैच जीतते ही इंडिया टॉप पे चली जाएगी। दूसरा रही बॉलिंग कंपटीशन और बैटिंग कंपटीशन का, तो 110% आज विराट कोहली 100 रन बनाएंगे और जितने भी आज ओडीआई है ना, शायद बता रहे ये 300वां ओडीआई है, इसलिए मैं 100% गारंटी लेता हूं कि विराट कोहली 100 रन बनाएंगे और इंडिया को एक बड़ा टारगेट सेट करने में बहुत ज्यादा मददगार होगा। क्या लग रहा भाई आपको, किस बैट्समैन से उम्मीदें हैं कि जो कि ज्यादा शॉट्स बड़े बड़े लगाए और शतक अर्धशतक बनाए? शुभमन गिल से मुझे ज़्यादा उम्मीद है, विराट कोहली से भी, बट शुभमन गिल से ज़्यादा है क्योंकि शुभमन गिल लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके खेलते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस डे बाय डे इम्प्रूव भी हुआ है। तो मुझे लगता है शुभमन गिल अच्छा स्कोर करेंगे। हमारा बैट्समैन कौन खतरनाक साबित हो सकता है न्यूजीलैंड के जो बॉलर होंगे, जिनकी ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि इकोनॉमिक भी उड़ाएंगे और धजिया भी उड़ाएंगे उन बॉलर की? मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है हर बार कुछ हाइट स्ट्राइक मतलब रहती है, लेकिन इस बार हम लोग देखना चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या कम से कम एक शतक तो मारे मारे। हार्दिक पांड्या को भी उम्मीद है। क्या लगा दोस्त, आप तो लगातार मैच खेलते हो, अच्छा बॉलिंग वॉलिंग भी करते हो, तो कौन से बैट्समैन लग रहा है कि चलेगा आज? इंडिया के फेवर में मैं कहूँगा शुभमन गिल और विराट कोहली, और अगर न्यूजीलैंड के फेवर में देखा जाए तो टॉम लेथम और रचिन रविंद्र कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों रचिन रविंद्र अपने पिछले मैच में 100 मार के आए और टॉम लेथम लगातार स्कोर कर रहे हैं। अब किस बॉलर से हमें डरने की उम्मीद है, क्योंकि न्यूजीलैंड के भी बॉलर अच्छा खासा स्पिन करते हैं और उनके चक्रव्यूह को भेजना भी थोड़ी सी मुश्किलें भारतीय बल्लेबाज को हो सकती है। हालांकि लैब पे तो भारतीय बल्लेबाज हैं, पर किस स्पिनर से या किस बॉलर से थोड़ी सी हमें संभलने की जरूरत है? जो न्यूजीलैंड के बॉलर ब्रेसवेल हैं, अभी पिछले मैच में 4 विकेट लिए हैं, तो उनसे थोड़ा संभल के खेलने की ज़रूरत है इंडिया के बैट्समैन को। बाकी तो सारे इंडिया के बैट्समैन आज बहुत मारेंगे न्यूजीलैंड को, बॉलर्स को, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है, वही सवाल सेम जो इनसे पूछा है कि किस बॉलर से थोड़ा डरने की जरूरत है, जिसको संभल के बल्लेबाज को खेलना जरूरत है, जिसको लगता है कि ये अगर इस बैट्समैन को खेलना है, थोड़ा सा इस बॉलर को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज्यादा मतलब कमजोर ना समझे, इत्मीनान से आराम से खेलें? मुझे भी ब्रेसवेल ही लग रहा है, क्योंकि आप जैसा देख के आ रहे हैं कि 4 विकेट लिया है उसने अभी, तो उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ब्रेसवेल की बात हो रही है। अब आप भी लगातार मैच खेलते हैं, क्या लग रहा है न्यूजीलैंड ने टॉस भले जीती, आप बॉलिंग कर रही है, तो कितना टारगेट आप लगता है कि वो इतना सेट कर देंगे तो टफ फाइट हो सकता है? टारगेट मुझे लगता है 300 प्लस अगर सेट रहेगा तो फाइट टफ अच्छी होगी। चलिए, यानी कि अनुज, लोग भी ये मान रहे हैं कि मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है और टफ भी होने वाला है। मोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मोहित, लखनऊ की जनता तो कह रही है कि ये मुकाबला काफी दिलचस्प तो रहेगा लेकिन काफी टफ भी रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, कितने उत्साहित है आज के मैच को लेकर? क्योंकि अब भारत और न्यूजीलैंड अब तक 2-2 मैच जीत चुके हैं, लेकिन ये जो मैच है इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए करिश्मा, आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली दिलवालों की है और मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस समय कर्नाट प्लेस में है और 1.5 से 2 के बीच में मेरे साथ अच्छे खासे लोग जुड़े हुए रहे, लेकिन अब समय हो रहा है, जैसे जैसे मैच का नजदीक समय आ रहा है, लोग अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ आंकड़ों का हम जिक्र कर लेते हैं। वैसे राजधानी दिल्ली वाले तो ये कह रहे हैं, हमने उनसे पूछा हाउस द जोश, वो कह रहे हैं साहब हाई सर। मैंने कहा कौन जीत रहा है? कह रहे साहब ये पूछने वाली बात है, हमारी तो इंडिया ही जीत रही है आज। और मैं आपको बता दूं कि 118 मैचों में अब तक न्यूजीलैंड और इंडिया आमने सामने रहे हैं। ये कुछ मैं आपको आंकड़े देता हूं। 118 मैचों में इंडिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं, जिसमें अब तक 60 मैचों में इंडिया ने जीत हासिल की है, तो 50 में न्यूजीलैंड ने 7 मैच अब तक टाई रहे हैं। आप समझिए ये कुछ ऐसे, और एक मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता दूं कि ये कई सारे ऐसे आंकड़े हैं। और अगर हम देखते हैं हम दूसरे, अगर हम वनडे मैचेस की बात करें तो 10 या 11 मैचों की अगर हम बात कर ले तो उसमें से लगभग 5 मैच इंडिया ने, 5 मैच न्यूजीलैंड ने, और एक मैच अगर हम देखें तो वो में नतीजा रहा है। तो मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थितियां परिस्थितियां लगभग कमोबेश एक जैसी रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि हालात तो कुछ ऐसे हो गए हैं कि सिकंदर कितना भी मजबूर हो दुनिया के आगे झुकता नहीं है, तारा टूट भी जाए फिर भी जमीन पर गिरता नहीं है। और लाखों दरिया जाकर मिलते हैं समंदर में, लेकिन समंदर कभी भी आके दरिया में मिलता नहीं है। बोलो खटक। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिद्धू पाजी लगातार ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि दरिया कभी आकर समुद्र में भले ही मिल जाए, लेकिन समुद्र आके कभी दरिया में नहीं मिलता। तो इंडिया है, दरिया है, और इंडिया हमेशा अपने लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है। और वहीं दिल्ली वाले तो ये कह रहे हैं कि साहब हम एक ऐसी खेल भावना का आज ऐसा नायाब उदाहरण पेश करेंगे जो कहीं ना कहीं नजीर बनेगा। क्योंकि समझिए साल 2000 का वो वक्त मुझे याद है जब नैरोबी में मैच हो रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। वो मैच था, सौरभ गांगुली उस समय कप्तानी कर रहे थे। 117 रन की कप्तानी पारी खेलते हुए सौरभ गांगुली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने उस मैच को बहुत ही ज्यादा, वो क्लोज फाइट थी उसमें, मुझे याद है 49.3 ओवर के आसपास गेंदें हो गई थी। उसके बाद जाके लगभग 3 गेंदें शेष रहते हुए न्यूजीलैंड ने वो मैच 6 विकेट से जीता था। लेकिन अब भारत के पास वो हिसाब चुकता करने का मौका है, भारत के पास वो पुराना हिसाब किताब बराबर करने का मौका है। यही वजह है कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि साहब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दिल्ली वाले अपनी घरों की ओर रुख कर चुके हैं, क्योंकि आज है संडे, संडे मतलब फंडे, और लोग पूरी तरीके से कह रहे हैं कि साहब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। चलिए कुछ दिल्ली वालों से ही पूछ लेते हैं। सर एक सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा, आज मैच है, थोड़ा सा आगे आइए।
देखिए मैच से अच्छा, देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो अपने कपल के साथ आए हैं वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना टाइम है। कोई मैच में ज्यादा अपनी दिलचस्पी दिखाता है, कुछ परिवार के साथ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझिए कि कनॉट प्लेस में जो यहाँ पर कुछ एक जगह पर बड़ी बड़ी LCD स्क्रीन भी लगाई गई थी पिछली बार, हालांकि इस बार नहीं लगी है, लेकिन जब सेमीफाइनल या फाइनल जैसी यहाँ पर स्थिति बनेगी तो यहाँ पर ऐसी चीजें सामने आएंगी। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे एक बता दें, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, क्या लग रहा है कि क्या होगा इस मैच में, क्या होने वाला है? जीतेगी आज इंडिया जीत जाएगी? हाँ डेफिनेटली। अच्छा देखिए करिश्मा, एक बात मैं आपको और बता दूं, इस इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच से पहले आपको याद होगा कि IITN बाबा जो थे वो भी खूब चर्चा में रहे हैं, तो थोड़ा अगर जिक्र उन पर भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप समझिए कि भविष्यवाणी लगातार इंडिया में हो रही है, बड़े बड़े हवन इंडिया में हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पूजा अब इंडिया में हो रही है। लेकिन आप एक बात और समझिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इस मैच का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो यानी कि जो भी ये मैच जीतेगा वो अपने पूल में टॉप करेगा। उसके बाद फिर आपको पता है कि सेमीफाइनल देन फाइनल, और फाइनल में अब तो उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि साहब हम फाइनल में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया से हमारा फाइनल हो। दिल्ली वाले भी यही चाहते हैं, लखनऊ वाले भी यही चाहते हैं, बड़ौदा वाले भी यही चाहते हैं, केरल वाले, कोलकाता वाले सब यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मैच हो, पुराना हिसाब बदला लेना है, पुराना हिसाब चुकता करना है, मैच हो और इंडिया की यहाँ पे जीत हो। मोहित आप बने रहिएगा मेरे साथ, अनुज भी लगातार बने हुए हैं, कुछ लोग लगातार जुड़े हुए हैं अनुज के साथ भी। अनुज, दिल्ली के लोग तो अब ये कह रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगी, बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं, और मोहित ने भी बखूबी आंकड़े को समझाया कि आखिर किस तरीके से इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलती है तो पुराना हिसाब जो है वो पूरा होगा। और भी बात करिए लोगों से अनुज, क्योंकि अब मैच जो है न्यूजीलैंड ने हालांकि टॉस जीत लिया है, इस पे बात करिएगा। और दुबई की पिच की बात करें तो वो भी स्लो है, ऐसे में उनको क्या लगता है, क्योंकि जब भी मैच होता है इंडिया का किसी भी टीम के साथ तो सभी एक्सपर्ट बने रहते हैं, क्या कहते हैं वहां लखनऊ के कुछ एक्सपर्ट्स? बिल्कुल तुषार जी, एक सवाल है, अगर देखें तो आंकड़ों की बात हो रही है कि जो पहले बैटिंग करते हैं तो इतने रन बनाते हैं, दूसरी बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग करते हैं तो इतने रन बनाते हैं, तो क्या लगता है कि आंकड़ों के साथ वो पिच कितना कंफर्टेबल है कि अगर पहले हम बैटिंग कर रहे हैं तो इतने ही रन बनेंगे, क्योंकि औसतन बताते हैं तो 240 या 245 बनते हैं, ऐसा आंकड़ा बता रहा है। जैसा कि अभी की इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप है और फॉर्म है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं, तो मेरे हिसाब से 300 से लेकर 350 के बीच में रन बनेंगे, क्योंकि विकेट भी फ्लैट है और टोटली बैटिंग विकेट है वो। और कुछ सुनने में शेर, आप लोगों को शेर वेर आपने बना रखे हैं, कुछ शेर आपने अभी सुना रहे थे, कुछ बोल लेते हैं, आप क्या कह रहे थे शेर के बारे में? अच्छा आप बोल रहे थे, अच्छा कौन 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 कह रहा था? अच्छा आप कह रहे थे, बताओ भैया, चलो देख के ही बता दो कि रोगी को तो दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए। हम तो क्रिकेट के पुजारी हैं, हमें चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी चाहिए, ये जोश है, ये क्लैपिंग, ये देखिए, इसलिए कहते हैं शेर और शायरी का जब दिन हो, रविवार का दिन हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं सकता, क्योंकि आज का दिन बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। पर ये भविष्य के खिलाड़ी हैं जो लगातार नेट प्रैक्टिस भी करते हैं और अच्छी से जानते हैं क्रिकेट कैसा की भावना क्या है, क्योंकि भारत के क्रिकेट एक भगवान के रूप में पूजा जाता है, हर लोग इसके एक इमोशंस होते हैं, इसके एक यहाँ के बच्चा अपने खेलों में क्रिकेट को भूमिका निभाता है, इसलिए सभी के जवान पे कोई ना कोई एक शेर और नारे गड़े गए। आपके पास भी कुछ शेर है या कोई ऐसे गाने, चक दे इंडिया, फट दे इंडिया, क्योंकि देखिए अब मैच जल्दी 2:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, लोग घरों में कैद हो जाएंगे, निगाहें टिकटिकी टीवी की तरफ रहेंगी, तो कुछ आपकी अपनी मेमोरीज, कोई सॉन्ग? ओके कोई नहीं, आप लोग बॉयज कुछ तो हैप्पी शेर ने मतलब वही। अच्छा अनुज, उनसे जानिएगा विराट के फैंस कितने ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि विराट का 300वां वनडे होगा, तो उसको लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है और क्या विश करते हैं? अब विराट का 300 ओडीआई आज मैच होगा, तो कितना उत्साहित और क्या उम्मीद करते हैं विराट? नहीं, उम्मीद तो करते हैं, जिस हिसाब से वो खिलाड़ी हैं ऐसे नहीं उनको किंग कहा जाता है, तो उनसे तो 100 रन की उम्मीद तो पूरी है, और मुझे उम्मीद हमें लग रहा है वो मारेंगे जरूर 100 रन और अपना 83 सेंचुरी जरूर पूरा करेंगे। आप खेलते हैं, समझते हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत क्रिटिकल है इस समय, लेकिन हम लोगों के फेवर में है मैच, क्योंकि अभी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी इंडिया की वो बहुत ही बढ़िया और स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस थी, इससे कि आगे की मतलब उनको और भी सीख मिलेगी, लेकिन ये मैच तो पक्का विन है। और किस बॉलर की धुलाई होगी, मतलब कौन बल्लेबाज खतरनाक साबित होगा आज के पहले बैटिंग में? सैटनर को मुझे लग रहा है सारे बैट्समैन मिलके ही मारेंगे, क्योंकि कुछ खास वो इतना है नहीं, सब जानते हैं वो कहाँ बॉल डालेंगे, कैसे डालेंगे, तो मुझे लग रहा है उनका आज सेंटर उड़ाए जाएंगे कुल मिला के। कौन बल्लेबाज घातक साबित हो सकता है आज, कौन बाउंड्री पे बड़े बड़े शॉट लगाएगा आज, और किससे उम्मीदें हैं? श्रेयस अय्यर से उम्मीदें कर सकते हैं कि श्रेयस अय्यर अच्छे फॉर्म में, उनको ज़्यादा कोई बोलता नहीं है, बट श्रेयस अय्यर की बैटिंग से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे।
अगर पार्टनरशिप बिल्ड होती तो भाई यार लग रहा कितने रनों की पार्टनरशिप बिल्ड होगी, क्योंकि पार्टनरशिप बड़े मायने रखते हैं। 100 रन और 150 रन की पार्टनरशिप हो सकती है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में, क्योंकि अच्छे बैट्समैन है दोनों। कोई भी आप खेलते क्या है वैसे, बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं? मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छा आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं, कौन सी बॉलिंग करते हैं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन क्या है? मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। विकेट कीपर, तो क्या लग रहा है कौन विकेट कीपर आज अपना अच्छा साबित होगा? नहीं, के राहुल जिस हिसाब से कीपिंग करते हैं तो वही अच्छा करेंगे और वो रन भी बनाएंगे। अच्छा अपना अपना आप क्या बॉलिंग क्या करते हैं? बॉलिंग ऑलराउंडर करते हैं। देखिए अब सभी प्लेयर हैं भविष्य, कोई लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता है, लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, आप क्या करते हो भाई? बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग करते हो, कौन से स्पिन के पेसर? पेसर, राइट आर्म। अच्छा आप लोग की बात ना हो तो ऐसे बेकार, क्या बैटिंग बॉलिंग क्या करते हो आप? बैटिंग जी सर। किसको पसंद है आज, लग रहा है शतक और अर्धशतक चढ़ेगा? शुभमन गिल की दीवानगी तो आप साफ तौर पर दे सकते हैं, आप क्यों उतनी दूर हैं, आप तो खेलती हैं क्या, बॉलिंग बैटिंग क्या करती हैं आप? बैटिंग गुड। तो आपका मतलब फेवरेट मतलब वुमेन्स में मतलब बैट्समैन कौन है? स्मृति मानधना। स्मृति मानधना। आपका ये तो आपको बताना पड़ेगा, कौन है आपके? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत, देखिए ये सभी के अपने आइडियल हैं, सभी के अपने चाहने वाले हैं, और आपका कौन है भाई आइडियल आपका मैच में? मेरा आज के मैच के लिए तो हर्षित राणा रहेगा। और वैसे वुमेन्स जो क्रिकेट खेलती हैं उन पे तो सर मुझे रेणुका बहुत पसंद है। रेणुका। और आप खुद क्या खेलती हैं? हम मीडियम पेसर। मीडियम प्रेशर, तो देखा आपने करिश्मा के यहाँ पे तमाम जो ही खिलाड़ी हैं, कोई मीडियम प्रेशर है तो कोई लेफ्ट आर्म बॉलर है तो कोई लेफ्ट आर्म बैट्समैन, और ये भविष्य के खिलाड़ी हैं जो कि अपने अपने आइडियल्स को मानते हैं। किसी को रेणुका पसंद है, किसी को मतलब किसी और को प्लेयर पसंद है, तो यही खूबसूरती है, यही खिलाड़ियों का आकलन है कि आज का जो मैच होगा जबरदस्त होगा और बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। पर माना जा रहा है कि 350 प्लस का स्कोर अगर होता है तो न्यूजीलैंड को मुश्किलें स्पिन के जो हमारे गेंदबाज है कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, देखिए कोई श्रेयस अय्यर का फैन निकला तो कोई रोहित शर्मा तो कोई विराट कोहली, और यही फैंस की अलग अलग देखिए यहाँ पे उम्मीदें हैं। मोहित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मोहित, भारत और न्यूजीलैंड की बात करें तो अब तक देखिए 11 बार आईसीसी वनडे टूर्नामेंट हो चुका है, जिसमें 6 बार कीवी ने जीत दर्ज की है और 5 बार भारत ने। तो कांटे की टक्कर तो है, लेकिन भारत को बदला लेने का भी मौका मिलेगा। जो टीम एक मैच जो हारा था भारत न्यूजीलैंड से, उसका यहाँ पर बदला भारत लेने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए मैं करिश्मा आपको बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से हेड टू हेड जो 11 मैचों में आमना सामना हुआ है भारत और न्यूजीलैंड का, उसमें 5-5 मैच दोनों टीमों ने जीते हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है। तो आप समझिए कि इस समय जोश और जज्बा, जुनून, हौसला सब कुछ दोनों टीमों का हाई है। लेकिन एक बात मैं लगातार जिसका जिक्र कर रहा हूं, 118 मैचों में 60 मैच जीत के टीम इंडिया टॉप पर है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन है? कीवियों की हालत खराब है, 50 मैच ही उन्होंने जीते हैं, 7 बेनतीजा रहे, एक मैच टाई हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि लगातार भारत जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे आपने शुभमन गिल की बात हो, चाहे आप देखिए आपने विराट कोहली का भी शतक देखा, लेकिन आपको मैं बता दूं यहां पर हर्षित राणा की जगह पर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। आपने उनकी लगातार कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जब वो खेलते हैं तो आपने उनकी तूफानी पारी भी देखी होगी। आपने एक तरह से हम कह सकते हैं कि गजब के बैट्समैन है, गजब के बॉलर है, ऑलराउंडर है और जबरदस्त है। और देखिए हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, धीरे धीरे अब वो आ रहे हैं जब उनको पता चल रहा है। क्या बात है, मैन इन ब्लू। आज इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने है, कीवियों की तो हवा टाइट है। क्या कह रहे हैं इंडिया वाले, क्या कह रहे हैं, क्या मन में है? इंडिया जीतेगा और क्या करना है। इंडिया जीतेगा तो बात सही है, लेकिन लगातार फाइट तो बहुत टफ रही है। आप समझिए इंडिया भी 2 मैच जीती है, न्यूजीलैंड भी 2 मैच जीता है, लगातार 2-2 मैच जीत के दोनों लगातार बराबर दौड़ रही है गाड़ियां। शताब्दी और आप समझिए कि राजधानी में कोई पीछे नहीं है, एक शताब्दी एक राजधानी, दोनों बराबर दौड़ रही है। शताब्दी राजधानी जो है सो है ही, लेकिन जो क्या बोलते पैसेंजर ट्रेन था हमारा पाकिस्तान, वो तो निकल गया। जो होस्ट कर रहा था, अब क्या फायदा। अब तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा, बात खत्म है। पाकिस्तान का मैच से हम लोग को मतलब था, पाकिस्तान निकल ही गया सीरीज से। मतलब अच्छा ठीक है, और देखिए ये बात बिल्कुल सही इन्होंने कही है, मजेदार बात कही है। और पाकिस्तान के तो प्लेटफॉर्म के टिकट भी नहीं बचे। और देखिए कुछ यहाँ पर मजेदार कुछ यूथ भी यहाँ पर मौजूद है। क्या बात है, बड़ा जोर से मुस्कुरा रहे हो, चश्मा कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे भाई इधर आओ, थोड़ा यहाँ आओ। गबरू जवान लौंडे हो, कहाँ छुप रहे हो? तो मैं एक बात बताओ, न्यूजीलैंड इस बार कह रहा है कि भैया इस बार माफ कर दो, गलती हो गई, और टीम इंडिया वाले कह रहे हैं टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म गया। क्या होगा इस बार?
पहले कीवी भी महंगा था तो कीवी भी सस्ता हो गया है। अब की बार इंडिया जीतेगा बस। क्या कह रहे हो, क्या सस्ता हो गया? पहले तो कीवी भी महंगा था, अब तो कीवी भी सस्ता हो गया है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर करिश्मा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो आजकल के नए नए लड़के हैं ये भी एकदम करिश्माई बातें करते हैं। ये कह रहे हैं कि भी सस्ता हो गया है, ये भी मजेदार बात है। क्या बात है तुम्हारी काली आंखों से, माफ कीजिएगा काले काले चश्मों में ये जो काली काली आंखें हैं, ये देखो, अरे इधर आओ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर कोई रुकने को तैयार नहीं। सबको पता है करिश्मा सिर्फ 7 से 8 मिनट का यहाँ पर वक्त बाकी है और 7 से 8 मिनट के बाद यहाँ पर लोग अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। उनको पता है कि भाई मैच शुरू होने वाला है, टॉस हो चुका है, इंडिया की बैटिंग आ रही है। और एक चीज और है करिश्मा, जब मैं अनुज को लगातार लखनऊ से सुन रहा हूं तो मुझे लगातार कभी कभी बीच बीच में ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे सिद्धू साहब की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि अनुज जिस तरीके से, जिस रफ्तार में, जिस हौसले के साथ लगातार हमें लखनऊ का हाल बता रहे हैं, वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि साहब सिद्धू साहब को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, जबरदस्त कमेंट्री है। और यही वजह है कि हर तरफ जोश देखा जा रहा है, जुनून देखा जा रहा है, चाहे वो इंडिया हो, लखनऊ हो, माफ कीजिएगा, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, बड़ोदरा हो, गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा हो, आप कलकत्ता जाइए, केरल जाइए, कोची जाइए, कहीं भी जाइए, आपको हर तरफ आज इंडिया की जीत के लिए लोग दुआएं करते हुए मिलेंगे। मंदिरों में पूजा चल रही है। यही वजह है कि पुराना हिसाब चुकता करना है, जो साल 2000 में नैरोबी में हुआ था उसका भी हिसाब चुकता करना है। और आप समझिए इंडिया पूरी तरीके से है तैयार और हाउस द जोश हाई। ठीक है मोहित, आपका भी जोश हाई है और आप भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, अब देखना होगा कि आगे ये मैच किसके फेवर में जाता है।